क्या आ जाएगा आंसर इसके लिए? तो इनकोडिंग भी होगा, स्टोरेज भी होगा, और रिट्रीवल जो है वो, ये तीनों जो है वो मेमोरी से रिलेटेड है। तो नन ऑफ दीज जो है वो इसका सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आएगा आपका, अकॉर्डिंग टू द ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग इज बेस्ड। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग बोलिए, लर्निंग जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, या फिर बायोलॉजिकल फैक्टर, या फिर मेंटल फैक्टर। तो जो आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग था उसके अकॉर्डिंग जो हमारी लर्निंग है वो, उसको जिस तरह के एनवायरनमेंट में रखेंगे, याद है सभी इन्वायरमेंट। को? बिल्ली या फिर यस। जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, तो जिस तरह का मतलब एनवायरनमेंट उसको देंगे, उसी तरह की लर्निंग जो है वो होगी। डन है? यस यस सर। सर। यस। नेक्स्ट देखेंगे, प्रतिभावान व्यक्तियों को सामाजिक और संवेदात्मक समस्याएं देखने में जो है वो मिल सकती है। तो जो आपके पास कौन से होते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, तो उसमें हमें सामाजिक रूप से और इमोशनल रूप से जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो क्या है, ये सत्य है या फिर असत्य है? तो क्या बोलेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज ओ। ट्रू। समझ आ रहा है ना सभी को क्या बोल रही है ये स्टेटमेंट? यस। यस सर। तो उनमें हमें इस तरह के कुछ फैक्टर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव से पीपल आर बेसिकली, तो क्या बोलेंगे, मानवता के आधार पे तो आपका ह्यूमैनिटी होगी, मानवता होगी, तो हम उसको अच्छा ही बोलेंगे, ठीक है, बैड तो नहीं बोल सकते। यस सर। नेचुरल सी बात है। नेक्स्ट देखिए, स्वयं की क्षमता विकसित करने के लिए आधारभूत जन्मजात प्रवृत्ति क्या है? तो बेसिक इनवॉर्न टेंडेंसी टू डेवलप वन, जल्दी से आंसर करेंगे। मैं लिंक शेयर करता हूँ, आई थिंक किन्हीं ग्रुप में लिंक नहीं किया है। तो क्या आएगा इसका आंसर, बोलेंगे जल्दी से? स्वयं की क्षमता को विकसित करने के लिए जन्मजात, तो जब भी हम बात करते हैं किसकी, इनबॉर्न टेंडेंसीज की, तो उसको कौन जो है वो कंट्रोल करता है? तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पढ़ा है इसके बारे में? आत्म यस सर। यथार्थीकरण जो है वो आ जाएगा, स्वयं की क्षमता को विकसित करने के लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो पिरामिड जो दिया था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर, मस्लो के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट देखिए, मेमोरी सिस्टम विद लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। तो आपके पास विशाल भंडारण वाली क्षमता की जो स्मृति होगी, उसको हम क्या बोलेंगे?
जो भी आपको शॉर्ट लगता है पर्टिकुलर आंसर आंसर करना है सभी ने। टर्म सर। शॉर्ट टर्म। तो नेचुरल सी बात है, क्या है स्टोरेज जो है वो मैक्सिमम है, मेमोरी सिस्टम में लार्ज स्टोरेज होगी तो लॉन्ग टर्म मेमोरी होगी वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर आ जाएगा। मेमोरी सिस्टम विद लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, तो वो लॉन्ग टर्म ही होगा। नेचुरल सी बात है, क्लियर है इतना। यस यस सर। नेक्स्ट देखिए, ऑर्गेनाइज्ड फैक्चुअल नॉलेज इज, तो व्यवस्थित कोई भी आपका एक नॉलेज है उसको आप कहाँ पे जो है वो रखेंगे, आपकी घटना में रखेंगे, क्रिया में रखेंगे। तो घटना तो कोई इंसिडेंस होगा, ठीक है। अगर क्रिया है तो कोई काम कर रहे हैं उस तरह की मेमोरी होगी। और कोई कंसेप्चुअल है तो किसी चीज का आपको अर्थ पता चल रहा है पता, अर्थ यस और नो, फैक्ट जो है वो पता चल रहे हैं, यस सर। यस सर। उसको हम क्या बोलेंगे, अर्थ परक स्मृति। क्लियर हुआ। सर यस सर। नेक्स्ट देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यू इंटेलिजेंस, तो अगर हम मॉडर्न तरीके से देखें तो आपका इंटेलिजेंस क्या है, क्या बोला है हॉवर्ड गार्डनर ने, मल्टीपल इंटेलिजेंस। बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुत सारी बुद्धि, इंट्रा इन्वायरमेंट है, फिजिकल से रिलेटेड बात की है, म्यूजिकल से बात की है, तो इस तरह से उन्होंने बात की है विच इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। क्लियर हुआ। यस यस सर। नेक्स्ट देखिए, कैटल मेथड ऑफ स्टडिंग पर्सनैलिटी बॉस, तो जो कैटल का मेथड था स्टडी करने का, पर्सनैलिटी को डेवलप करने का एक तरह से, वो किस तरह का मेथड था, तो क्या आ जाएगा, फैक्टर फैक्टर एनालिसिस। नोट कर लीजिए उन्होंने क्या किया था, फील्ड स्टडी या फिर एक तरह से फैक्टर के ऊपर, कारक जो है उनके ऊपर जो है वो पर्सनैलिटी को डेवलप करने की बात कही थी। नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा सा आपको फेड शो हो रहा होगा। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, मेथड मेनली यूज फॉर स्टडिंग अनकॉन्शियस प्रोसेसेस इज, तो अचेतन प्रक्रियाओं के अध्ययन में मुख्यतः प्रयुक्त होती है। तो क्या प्रयुक्त होगा, अब जब भी हम बात करेंगे किसकी, अनकॉन्शियस मेथड की, तो सिंपल सी बात है आपका प्रोजेक्टिव मेथड वहां पे वर्क करेगा। नेक्स्ट देखेंगे, डैश इंटेलिजेंस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द पिक्चर्स एंड साइन, तो क्या बोलेंगे, जो नॉन वर्बल अशब्द शब्द शब्द नहीं होंगे, जिसमें अशब्दिक होगा, तो नेचुरल सी बात है वो क्या होगा, पिक्चर्स और साइंस के ऊपर जो है वो बेस्ड होगा। क्लियर है। यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखिए, एनर्जी जो आपका ऊर्जावान होता है, जिसके अंदर एनर्जी होती है और डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शन दिशा निर्देश होते हैं जिसके पास, तो उस तरह का व्यक्ति जो है वो क्या होता है, मोटिवेटेड होता है यस और नो। यस सर। यस सर। तो जिसके पास एनर्जी फुली फिल्ड रहेगी और डायरेक्शन उसको पता होगी कि मैं इस डायरेक्शन को मैंने फॉलो करना है, तो उसको ना तो एटीट्यूड, ना ही एप्टीट्यूड, ना ही लर्निंग, उसको हम किस में रखेंगे, उसका बिहेवियर को हम जो है वो मोटिवेशन में रखेंगे, क्योंकि दे आर ऑलवेज मोटिवेटेड। क्लियर है। यस सर। यस सर। देखो अंडरस्टैंडिंग की बातें हैं, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी क्वेश्चन का गलत आंसर दे पाते आप लोग। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट स्टेज ऑफ मोटिवेशनल साइकिल, तो मोटिवेशन साइकिल अगर आपने पढ़ा होगा नीड। तो उसका जो फर्स्ट नीड। स्टेज आता है दैट इज नीड। तो जब नीड। तक आपको जरूरत ही नहीं होगी तब तक आप क्यों काम करेंगे, किसी चीज के लिए करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है, मेहनत ही नहीं यस करेंगे अगर आपको नीड ही नहीं होगी। अगर आपका सब कुछ अवेलेबल है तो आपको कुछ भी करने की नीड जो है वो नहीं है। क्लियर है। यस सर। सर। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, आईक्यू। आईक्यू अगर मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन अगर बात करें तो उनका आईक्यू लेवल कितना रहता है, तो बिलो 70 आएगा, ठीक है।
Yes, sir. बट टाइप ऑफ वेस्लर टेस्ट, तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो वेस्लर का जो टेस्ट था बेसिकली इंटेलिजेंस के ऊपर बात की थी, पर वो इंडिविजुअल पर व्यक्ति पे ऊपर उन्होंने इंटेलिजेंस के टेस्ट दिए थे, तो इंडिविजुअल या फिर व्यक्तिगत टेस्ट उनको बोला जाता है। और भी दिए थे, इसमें 2-3 लोग और थे, मुझे याद नहीं आ रहा, जिन्होंने अल्फा बीटा या फिर आर्मी के ऊपर उसमें ग्रुप में जो है वो स्टडी करने की बात कही थी, फिर 10 कलर्स की बात की थी। तो उनको एक बार आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज डेवलप। तो ये आपका किसमें आया है? अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का आपका आया है जो आपका पियाजे की जो आपकी स्टेजेस है वहां से क्वेश्चन आया है। तो अब्स्ट्रैक्ट जो आपकी थिंकिंग डेवलप होती है दैट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। क्लियर है? Yes, sir. फिर आपका एरिक्सन स्टेज फॉर एडोलसेंट इज। तो एरिक्सन की जो स्टेज थी दैट इज रिलेटेड टू एडोलसेंस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन जो है वो आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. अकॉर्डिंग टू द ह्यूमनिज्म सेंट्रल पॉइंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो ह्यूमैनिटी की जो भी बात की जाती है, तो मैंने क्या कहा है, क्या आएगा? बोलो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं Self. तो आ जाएगा आपका आत्म। क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज ऑफ एडोलसेंस। तो दोबारा से आगे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन एक ही पेपर में, तो आप क्या लिखेंगे? फॉर्मल ऑपरेशनल। Formal. क्लियर है इतना? Yes, sir. नेक्स्ट Yes, देखेंगे sir. डैश इज अचीव्ड ड्यूरिंग द पियाजे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो पियाजे की मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में डैश की प्राप्ति होती है। तो किसकी प्राप्ति होगी? कन्वर्शन, संरक्षण की जो है वो प्राप्ति होगी। Conservation. नेक्स्ट देखिए विच वन इज द डिफरेंट एलिमेंट। इसमें आपने डिफरेंट एलिमेंट जो है वो ढूंढना है। तो आइडेंटिटी चैलेंज हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ट्रस्ट हो गया, ये सारे जो है वो आपके एक ही कैटेगरीज के अंदर आएंगे, बट इदम जो है वो आपका डिफरेंट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी या फिर लॉन्ग टर्म नॉन रेनफोर्समेंट विल बी लीड। तो जब भी आपका लंबे समय तक जो है वो पुनर्बलन ना दिया जाए किसी बच्चे को, तो उसमें क्या होता है? उसका परिणाम क्या हो जाएगा? तो वो विलुप्त होना शुरू Red. हो जाएगा ना। यस और नो? Reduction. तो उसमें क्या Yes, हो sir. जाएगी? रिडक्शन हो जाएगी, वो उसमें वो कमी आ जाएगी। अगर आप उसको क्या करेंगे, पुलन जो आपका मोटिवेशन है या फिर फीडबैक नहीं देंगे एक तरह से, तो उसके अंदर जो है वो विलोपन आ जाएगा, मतलब वो एक तरह से लुप्त होता जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट देखिए करेक्ट मैच करना है, तो जल्दी से मैच करिए। ईद मुस्लो बिल्कुल गलत है, आइडेंटिटी गलत है, सेल्फ के बारे में स्किनर ने बात नहीं की है। तो करेक्टली ZPD जॉन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट पढ़ा है आपने? Yes, sir. Vygotsky. तो ये आपका किसने दिया है? वाइगॉस्की के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट देखिए सेकेंड लेवल ऑफ नीड ऑफ मोस्लो मोटिवेशन हेरिटेज। तो देखो आपने Safety. इसी क्वेश्चन के अंदर पियाजे से 3 क्वेश्चन देखे, 3 से 4 क्वेश्चन बोलूंगा मैं, ठीक है। और मुस्लो के पिरामिड से 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ईद ईगो सुपर ईगो से 2 क्वेश्चन, मेमोरी से 1 क्वेश्चन, वाइगॉस्की का भी 1 देख लिया। तो जो सिलेक्टेड टॉपिक बताए हैं उन्हीं से पेपर आएगा। क्लियर है? Yes, sir. मुस्लो के पिरामिड को अच्छे से अंडरस्टैंड करिए। तो उनके अकॉर्डिंग सेकेंड लेवल क्या आ जाएगा? सेफ्टी। नीड के बाद क्या होगी? सेफ्टी। याद है? Safety.
Yes, sir. नेक्स्ट देखेंगे बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट स्टेजेस इन फ्रूट थ्योरी। तो फ्राइड की जो आपके पास थ्योरी थी उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो निर्धारण का आधार क्या था, तो बोलो जल्दी से क्या आएगा। एंग्रोजीनियस पढ़ा था, पहली स्टेज ही उन्होंने इस तरह की कुछ डिफाइन की थी। सोशल और इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है उनसे, ठीक है, क्लियर है। काम उत्तेजना क्षेत्र Yes, sir. इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इजीली याद रहता है और शॉर्ट में जो है वो आप एक्सप्लेन भी कर पाते हैं चीजों को। नेक्स्ट देखिए, डैश डिस्क्राइब टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल मेकअप। तो ये किसने जो है वो बोला था, डैश ने जो है वो कहा था कि शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्णन, पर्सनैलिटी के डिफरेंट डिफरेंट प्रकारों का जो है वो वर्णन किया था। तो शेल्डन ने ये बात कही थी, क्लियर है। Yes, sir. एक क्वेश्चन और आ गया, देखो यहाँ पे भी करेक्ट मैच करना है फिर से। मुस्लो का किससे संबंध है, Motivation. मानवता, ह्यूमनिज्म से। एरिक्सन का बिहेवियरिज्म से नहीं है। कॉल रोजर का मैंने सेल्फ से बताया था। एरिक्सन ने और थ्योरी दी है साइको, कौन सी है बोलो, एरिक्सन की थ्योरी कौन सी है, साइको सोशल, मनो सामाजिक या फिर मनो कुछ ऐसे से है, Psychosocial, sir. जोर से बोलेंगे कौन सी है एरिक्सन की, Psychosocial. साइको सोशल, हाँ जी। यस। नेक्स्ट देखिए, हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, आईक्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, इसका आंसर तो दे दो। William Stern. Stern. तो विलियम Stern. स्टर्न के द्वारा जो है वो आईक्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया था, क्लियर है इतना। Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, टोटली बिलीफ एंड फीलिंग अबाउट वन सेल्फ। तो ये हमने कल भी किया था, तो किसके बारे में बात होगी, सेल्फ के ही बारे में बात होगी। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी टाइप वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर की थी, तो विलियम Jung. जंग या फिर यंग इसको बोलेंगे। इनके द्वारा जो है वो पर्सनैलिटी को इस तरह से डिस्क्राइब किया गया था, क्लियर है इतना। Yes, sir. Yes, sir. कुछ पता चला कि पेपर किस तरह से आता है, क्या हमने पढ़ना है, कुछ Yes, बेसिक sir. आइडिया, कौन कौन से टॉपिक Yes. इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है, क्या पढ़ना है। लर्निंग Yes, डेवलपमेंट sir. हो गया, इंडिविजुअल डिफरेंस हो गए, ठीक है, इस तरह की चीजें आपने जरूर पढ़नी है। तो अभी 10 मिनट या फिर 5 मिनट और है मेरे पास, तो एक और पेपर है, इसको भी हम अगर टाइम है तो डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल के बारे में पढ़ा है कुछ, Writing. Yes, sir. Writing आएगा. ठीक है, तो बोलो जल्दी से कौन सा जो है वो इसमें सही आंसर आ जाएगा। तो एग्जांपल ऑफ फाइन मोटर, तो आपका क्या आ जाएगा, राइटिंग इज द Writing. करेक्ट आंसर, क्लियर है। Yes, sir. ये मैंने दिन को करवाया था। ऑर्थोपेडिकली इंपीरियर चाइल्ड इज लाइकली टू हैव, किससे बिलोंग करते हैं, Dysgraphia. Dysgraphia. मॉर्निंग में करवाया था, यस और नो। Yes, sir. नेक्स्ट देखेंगे, इन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ थिंकिंग द फॉलोइंग स्टेप आर सेट टेकन बाय। तो किस तरह से आप इनको अरेंज करेंगे, जो थिंकिंग के स्टेप्स है इनको किस तरह से अरेंज किया जाएगा, तो तीसरे के लिए ऑप्शन नंबर ए। अब लर्न यहीं पे कर लीजिए, नंबर 1 पे आपका रिस्पांस सिलेक्शन आएगा, फिर कैटेगराइजेशन, फिर प्री प्रोसेसिंग और लास्ट में, मतलब पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये और चौथे पे ये आएगा, ठीक है, सीक्वेंस।
कर लेंगे। Yes, sir. Yes, sir. फादर ऑफ किंडरगार्टन, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन है? Froebel. देखो रिस्पांस नहीं दे रहे हो आप लोग, जल्दी से रिस्पॉन्ड करना है, बहुत बार करवा चुका हूँ इसका, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने Gustav Theories. करवाया है। ठीक है, किंडरगार्टन के बारे में तो एटलीस्ट मैंने भी करवाया है 2-3 बार। Yes, sir. इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग बोलो। Gestalt theories. Yes, sir. ठीक है, तो जल्दी Yes, से sir. आंसर करना है। फिफ्थ का आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फॉर डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, किसने आइडेंटिफाई की है स्टेजेस ऑफ इंटेलिजेंस? क्या इंटेलेक्चुअल 4 स्टेजेस किसने बताई है? इंटेलेक्चुअल वही होता है, एक तरह से मानसिक से ही समझ लीजिए, तो पियाजे 6 Piaget. स्टेजेस आएगा। Yeah, yes, sir. पियाजे, ठीक है, 4 स्टेजेस है तो मतलब पियाजे ही होगा। नेक्स्ट देखिए, इन विच द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ द पीयर ग्रुप? एक्टिव मेंबर्स कब होगा? आई थिंक ये तो मैम ने करवाया था आपको, मुझे कुछ याद आ रहा है धीरे थोड़ा सा। तो एक्टिव मेंबर्स कब Adult. होगा? कौन से एज ग्रुप में जो है वो एक्टिव मेंबर्स आएगा? तो अडोलसेंस में, ठीक है, पीयर ग्रुप का। क्लियर है इतना? Yes, sir. फिर ये 8th क्वेश्चन है हमारा। 8th क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ध्यान देंगे। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, अच्छा मॉर्फिन वाला आ जाएगा, तो ये जो हमने दिन को ही डिस्कस किया था वही है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. फिर हमारा 9th क्वेश्चन है कि आईक्यू स्कोर आर जनरली को रिलेटेड टू एकेडमिक, जो आपका परफॉर्मेंस आती है, तो आईक्यू का जो आपका एकेडमिक से जो है वो कोई लेना देना नहीं है एक तरह से, तो क्या बोलेंगे? सॉरी, आईक्यू इज जनरली कोरिलेटेड विद एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो इन्होंने क्या दिया है? डी दिया, हाईली जो है वो आपके पास कोरिलेट करता है। तो जितना आईक्यू लेवल अच्छा होगा, तो जीनियस बच्चा होगा, तो आपका एकेडमिक में भी उसका असर पड़ेगा, पड़ेगा या नहीं? Yes, sir. तो आपका हाईली जो है वो कोरिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। 10th का आपने कर लेना है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू में क्या आता है? 100। तो 5 अपॉन 4 डिवाइडेड बाई 100 4 कर divided by 100, 5, 20, 125। 25. Yes, sir. 125. 125 है 10th का बी, यस। Yes, sir. Theory of multiple intelligence is implies following of except, तो कुछ इसमें प्रिंट आउट भी सही नहीं है, तो इसको आंसर वैसे इसका 11th का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 12th का जो है वो आंसर 15 क्वेश्चन करेंगे आज हम। व्हाट इज द सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? तो सेंसरी मोटर स्टेजेस का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट आएगा, बर्थ टू 2 ईयर, 2 year. ठीक 2 है। year. अकॉर्डिंग टू द कोलबर्ग चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग, तो कोलबर्ग के अकॉर्डिंग जो है वो क्या आ जाएगा? एज पर कॉन्टेस्ट। 14th क्वेश्चन है, इंटरेक्टिव स्टेज ऑफ चिल्ड्रन टीचिंग एज ए टीचर अकॉर्डिंग टू हिज इंस्ट्रक्शनल प्लान, तो 14 के लिए आ जाएगा डी, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, नेचुरल सी बात है। डोमेन ऑफ लर्निंग, तो कौन से है डोमेन बोलो? कॉग्निटिव, साइकोमोटर और इफेक्टिव। ऑप्शन नंबर D. B. बी। प्रोग्रेसिव मेथड ऑफ टीचिंग्स आर, बोलो Child प्रोग्रेसिव centered. मेथड्स। Child centered. Child center. Child center. सेटअप कर देना सब। प्रोग्रेसिव मेथड्स ऑफ ए टीचिंग आर, किसके ऊपर बेस्ड होगा बोलो 16 के लिए? Child centered. Child centered. तो 16 के लिए आप क्या बोलेंगे? ए, चाइल्ड सेंटर, नेचुरल सी बात है।
Rajesh love his teaching, so teach children as neighborhood as for every Sunday he is. तो क्या होगा वो 17 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, देख लेना इसको। 18 के लिए देखिए, स्कूल की परफॉर्मेंस प्रेफरेंस टू गर्ल वाइल द, जो आपके पास टीम ऑफ सिलेक्टिव सिंगिंग कंपटीशन है, तो उसमें लड़कियों को ही जो है वो बढ़ावा दिया जाता है। तो ये किस तरह Gender bias. वेसिस आ जाएगा, ठीक है। ये चाइल्ड हेल्प टू हिज थिंकिंग नॉलेज, दे आर डिराइव वन एरिया नॉलेज फ्रॉम अदर एरिया। तो क्या बोलेंगे आपने, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा 19 के लिए, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। समझ आ रहा है ना क्वेश्चन सभी को, Yes, Yes, sir. sir. एक एरिया से दूसरे एरिया के लिए। नेक्स्ट देखिए, एनवायरमेंट फैक्टर दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूडेड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन। तो एनवायरमेंट फैक्टर में आपका कल्चरल लैंग्वेज का जो है वो विकास होगा, एजुकेशनल भी होगा, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन भी हो सकता है। फिर आपका 20 के लिए क्या आ जाएगा, डी, यस। ये आपका नहीं आएगा इसमें, या फिर शेप, फिजिक सबसे इंपॉर्टेंट आएगा एनवायरनमेंट में। आफ्टर दैट 10 क्वेश्चन बनते हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, खुद कर लेना, क्योंकि अब यूट्यूब पे सेशन है तो थोड़ा सा सेटअप करना है मुझे परली साइड ना, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। कर लिए इतना नोट? Yes, sir. आफ्टर दैट 26, 27, 28 डन है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्वेश्चन है 29 और 30, इनको देख लेना आप। ये भी देखने का, ये 29 के लिए आ जाएगा आपका बी, डिस्ग्राफिया। बाकी चेक कर लेना एक बार, एनसीटी की फुल फॉर्म पूछी गई है और सिंपल से क्वेश्चन है, होपफुली आप कर लेंगे। तो इतना ही करेंगे इसमें, बाकी आप अभी ज्वाइन करें, यूट्यूब पे सेशन है उसको, ठीक है। Okay, sir. Okay, sir. सेशन ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, sir.